झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है इसमें पेपर लीक हुई है और ये पेपर लीक वाली सरकार है। देखिए यहाँ पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी आए हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। थोड़ा जोर से बोल दीजिए सर। पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराया जाए, क्योंकि इस सरकार में लगातार आप देख रहे हो कि जितनी भी एग्जाम हो रही है कंपटीशन की, उस सब में पेपर लीक हो रहा है। और हद तो तब हो गई जब मैट्रिक का भी बच्चों का पेपर लीक हो जाए। इससे और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। और जो इस प्रकार इनके जो मंत्री हैं कितनी बचकाना हरकत कर रहे हैं, बीजेपी द्वारा प्रायोजित, क्या बताना चाहते हैं भाई? आप अपराधियों को पकड़िए, उनको सजा दीजिए, और पेपर कहाँ से लीक हो रहा है इसकी पता करिए। हमने तो कई स्कूलों में भी लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि हम लोगों के यहाँ तो लास्ट में पेपर पहुँचता है और पेपर लीक पहले हुआ। इसका मतलब जहाँ से प्रिंट होता होगा वहीं से ये सारे घटनाएं घटित हो रही होगी। सर मंत्री सुदीप सोनू ने कहा कि जिस व्यक्ति की कोडरमा में गिरफ्तारी हुई है उनके संबंध किससे है, बीजेपी से जाके। मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी के साथ क्या संबंध है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कोई भी अपराधी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। और फिर मैं कहूँगा कि आप जरा इसको देखिए। हमने स्कूल के टीचरों से बात की, हमने कहा कि आपको प्रश्न पत्र कब मिलता है, तो इन लोगों ने साफ कहा कि हम लोगों को तो लास्ट में मिलता है। इसका अर्थ ये होता है कि या तो जहाँ छपाई होती है या वहाँ से लेकर के स्कूल तक जो पहुँचता है उस बीच में यहीं पर ये गड़बड़ी हुआ है। तो इनको जांच करानी चाहिए सीबीआई सर। कोई भी व्यक्ति हो उसको सजा मिलनी चाहिए। सर राज्यपाल ने चिंता जताई है पेयजल योजनाओं को लेकर, यहाँ पे पेयजल योजनाओं में। बिल्कुल, देखिए ये थे झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पूरे जो पेपर लीक का जो मामला जो पिछले दिनों जो पेपर लीक हुआ था उसकी जांच सीबीआई से करवानी चाहिए और सीबीआई जांच की इन्होंने मांग की है। हालांकि देखिए यहाँ पर बीजेपी की विधायक नीरा यादव भी जो लोटा पानी होता है शादी के पूर्व में, और उस लोटा पानी के कार्यक्रम में हमारी पांच बच्चियां शामिल होने जाती हैं और हाथ लगाए अपराधियों के द्वारा इतनी बड़ी दरिंदगी होती है। तो ये कहीं ना आज लगता है कि सरकार के जो नीति है उससे आज किसी को भय नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है, उसी का ये नतीजा। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी उससे क्या संबंध है, आप बताइए। मंत्री जी पूछ रहे हैं। मंत्री जी को बोलिए पहले कि उनको जानने की जरूरत है कि इतना लचीला और इतनी उदासीनता शिक्षा विभाग से क्यों है। क्या बच्चे वोटर्स नहीं है इसलिए वो शिक्षा विभाग में ध्यान नहीं दे रहे? पहला जवाब उनको देना चाहिए। और ये बहुत बड़ा धब्बा है शिक्षा विभाग के लिए कि आज मैट्रिक का पेपर लीक होता है, तो इससे उनको अपने स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं बिल्कुल, देखिए यहाँ पर झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव थी। उन्होंने कहा कि जो सुदीप सोनू जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप में कोई सच्चाई नहीं और जो भी लोग इसमें संलिप्त हो उस पर कार्रवाई करवाइए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू भी धरने पर बैठी है। अपराधी होती है, इसको बदनाम करने, सरकार को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है। शासन प्रशासन उसके हाथ में, बीजेपी का क्वेश्चन लीक करने का कहाँ से अधिकार हो? क्या कहेंगे? सरकार अपनी सफलता को दिखाने के लिए
और दूसरे के माथे पे डाल रही है। अगर आप शासन प्रशासन में हैं, कल आप बोल देंगे कि कांग्रेस वाले ने कर दिया, परसों बोलेंगे कि राजद वाले ने कर दिया। ये कहाँ तक सही है? आखिर लीक क्यों हो रही है? ये लीक बंद कैसे होगा? कोई भी एग्जाम में पेपर लीक क्यों होता है और इसको रुकना होगा। वो कह रहे कि उन लोगों का संबंध बीजेपी से है जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। बिल्कुल सरासर गलत है। संबंध किसी से है तो हेमंत सोरेन जी से संबंध है। आपके नेतृत्व में क्वेश्चन एग्जाम हो रहा है, कैसे दूसरे से नेतृत्व हो जाएगा? ये सरासर अपनी संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। बिल्कुल गलत। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कदावर नेता इसमें शामिल नहीं होते। बिल्कुल देखिए, जो सुदीव्य सोनू ने जिस प्रकार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल है, उस पर इन्होंने कहा कि सामान को खरीद रहे हैं, आप पैसे देकर उनकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी है? उनकी सुरक्षा का कोई वैल्यू है? आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। खूंटी जैसे क्षेत्र में आपकी हमारी जो नाबालिग युवतियों के साथ दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं, आपके राजधानी में युवतियों के साथ छेड़खानी के खबरें आते हैं, तो क्या राज्य सरकार हमारी मैया के सुरक्षा को लेकर गंभीर है? मैं यही राज्य सरकार से अनुरोध करूंगी, आग्रह करती हूँ कि आप महिलाओं, हमारी बच्चियों के सम्मान की बात करते हैं तो उनकी सुरक्षा की भी बात कीजिए। तब इन्हें याद नहीं आया कि हमें आधार लिंक करना चाहिए, तब इन्हें याद नहीं आया कि और भी नियम कानून बनेंगे कि किसी और को कोई जब गलती से दूसरे लाभुक जो है वो अन्य जो लाभुक होते हैं जो गलती से ये किस्त लेने की कोशिश करते हैं, इनकी जांच करने की जरूरत है। ये जब 1000 रुपए दे रहे थे तब इन्हें समझ नहीं, अब जब ये 2500 रुपए देने लगे हैं तब इन्हें बुझा रहा है कि अब हमारे मैया को सम्मान हम कैसे दें। दिसंबर माह की किस्त देकर, दिसंबर माह सिर्फ की किस्त देकर ये हमारी बिल्कुल 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 मुखरता से हम ये मुद्दे को सदन के पटल पर रखेंगे और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चाहेंगे कि वो इस पर कुछ अपने बयान भी आगे लाए। और जैसे कि हमारे युवकों के साथ, हमारे छात्रों के साथ उनके भविष्य को अंधकार में रखा जा रहा है, तो राज्य सरकार से यही कहेंगे कि सीबीआई की जांच के आदेश दें। और देखिए यहाँ पे और भी दूसरे जो विधायक है वो भी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, जिसमें नवीन जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं नवीन जायसवाल। नवीन जी, बाकी है, अभी एजेंसीज का रिपोर्ट आना बाकी है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी मुद्दा को उठा के सदन के बाहर खड़ा हो जाता है। इनको तो साथ देना चाहिए। ये माने कि जनता का जो समर्थन था वो इनके साथ नहीं था। जनता ने जिस सरकार को चुना उस सरकार को सुचारू रूप से जनता के लिए काम करने के लिए विधानसभा का पटल पर काम होना जरूरी है और विधानसभा की प्रोसीडिंग को इनको बाकायदा चालू कराना चाहिए। लेकिन जेपीएससी अध्यक्ष के पद की जो है सवाल कारण कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। देखिए, मैंने ये पहले भी बोला है कि जब पहले क्या होता था कि पहले एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने के लिए आपके पास गवर्नमेंट के सेंटर्स होते थे, गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाते थे। जब से बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने प्राइवेट सेंटर्स को मान्यता दी जो एग्जाम्स लेंगे और उन्हीं के माध्यम से ये लीक हो रहा है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि सरकार को, चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे वो केंद्र स्तर पर हो, अपना एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पर 1000-1500 कंप्यूटर की हर डिस्ट्रिक्ट में व्यवस्था हो और सरकार ही इसकी एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए। जब किसी एजेंसीज को आप इन्वॉल्व करिएगा, एग्जामिनेशन पेपर लीक होना लाजमी है और ये पहले नहीं होता था। ये बीजेपी की, क्योंकि मान्यता तो वही लोग देते हैं केंद्र से कि किसको किसको सेंटर्स में मान्यता देना है। पहले हम नहीं देते थे, जब तक कांग्रेस की सरकार थी प्राइवेट सेंटर्स को मान्यता नहीं मिलती थी। तो हमारे को प्राइवेट सेंटर्स को बंद करना चाहिए और गवर्नमेंट सेंटर्स को लागू करना चाहिए। कुछ काम होगा जी, निश्चित तौर पर। मैंने तो पहले भी बोला है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पर पहल उठाएं और राज्य स्तर पर गवर्नमेंट सेंटर्स खोला जाए ताकि हम एग्जामिनेशन को एकदम साफ तरीके से कंडक्ट करा सके और उसमें धांधली। सीबीआई हमारे पास एसीबी है। बिल्कुल, देखिए ये
कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब से बीजेपी की गलत नीतियों के कारण ये हो रहा है। विधायक जी, पेपर लीक को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग इसमें शामिल हैं। बीजेपी के लोगों की ही सरकार है, तब तो कह रहा है कि ये पेपर लीक है जो बीजेपी करा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि बीजेपी की सरकार है। कोडरमा से जिसकी गिरफ्तारी हुई है, इनका कहना है कि उनका कनेक्शन जो है वो बीजेपी से अब अपना मुंह है कुछ कुछ कहें, लेकिन इनको तो इस मामले में जो पेपर लीक आए तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए सभी पेपर है जो लीक होते रहे, और अब 10th और 12th के परीक्षा भी लीक हो रहे हैं। तो ये तो कहिए कि ये सरकार के लिए शर्म की बात है। इनको तो कहिए कि इस्तीफा दे देना चाहिए अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो पेपर, और इसके बाद ऐसे जवाबदेही हम लोग लेंगे। ये हम सरकार बनाएंगे तब जवाबदेही लेंगे। पूछ रहे हैं कि कब नेता प्रतिपक्ष बनाइएगा? सब बन जाएगा, सब बन जाएगा, नेता प्रतिपक्ष कब बनाइएगा? सब बन जाएगा, समय पर सब बन जाएगा। अरे अब बिल्कुल देखिए, ये बीजेपी के विधायक है शशि भूषण मेहता, इन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का जो मुद्दा है वो भी जल्द दूर कर लिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे विधायक जयराम देखने को मिल रहा है, और इस मामले को लेकर सरकारें गंभीर नहीं होने के कारण एक के बाद एक लगातार क्रम अनुसार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। कभी CGL का पेपर लीक 2 बार पेपर लीक हुआ, अब 10वीं बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक का मामला प्रकाश में आया है। आज अगर सरकार तह तक जाकर जांच नहीं करती है तो 6 महीने बाद फिर किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होते हुए हमारे सामने आएंगे। तो इसलिए आवश्यक है इन विषयों पर विराम लगे, उसके लिए उचित जांच आवश्यक है। नौबत क्यों आती है जयराम जी? जो भी एग्जाम होता है उसका पेपर लीक हो जाता है, कहाँ सुधार की जरूरत है? देखिए, सुधार की आवश्यकता है कि ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि सरकारों में जो मंत्री हैं उनकी क्षमता क्या है, दक्षता क्या है, ये सभी परिचित है आप उनसे। तो कहने के अगर ब्यूरोक्रेट्स को अगर नियंत्रण में रखे हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है कि ब्यूरोक्रेट सरकार के नियंत्रण से बाहर है। अगर ब्यूरोक्रेट सरकार के नियंत्रण में रहेगी और सरकार के क्रियाकलापों से भय खाएगी तो हमें लगता है निसंदेह इस प्रकार की घटनाएं सामने नहीं आएंगी। जी, निसंदेह रखेंगे, और चाहे प्रश्न पत्र लीक का मामला हो या JPSC के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, चेयरमैन नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग कर रहे हैं, उन विषयों को सदन के पटल पे रखा जाएगा। धन्यवाद। JPSC का अध्यक्ष नियुक्ति का मामला भी कोर्ट में था। जी, निसंदेह आज मुझे आशा है कि JPSC अध्यक्ष नियुक्ति का मामला सदन पे जाएगा। प्रश्नकाल है जयराम जी, क्या तैयारी है आज? जी, प्रश्नकाल में पहला प्रश्न ही रहेगा छात्रों से संबंधित, और आशा करते हैं सरकार उसका निष्पादन करेगी। जयराम जी, आप लगातार जो है प्रवासी मजदूरों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। बोकारो से ही 3 मजदूरों को लाने का काम किया। बिल्कुल देखिए, ये विधायक जयराम महतो थे, इन्होंने भी कहा कि छात्रों के जो हितों का जो मुद्दा है, यानी जो पेपर लीक की जो घटना जो राज्य में हो रही है, कहीं ना कहीं जो झारखंड के भविष्य हैं। और देखिए यहाँ पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी हैं, झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका। कोटी में जो घटना घटी है, क्या इस तरह से घटना घटती रहेगी? कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन किस बारे में आप? गैंग रेप की घटना के संदर्भ में देखिए, कोई भी अट्रॉसिटीज जो महिलाओं के खिलाफ होती है, हम लोग उसको लेके काफी मुखर भी रहे हैं, और एक भी घटना होती है तो मेरे हिसाब से वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि समाज की बात है, कहीं इस तरह की घटना हो तो उसके बाद हम लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उसके दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाँ, ये आप अगर देखिए, मैं इस पर कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहती। ये दुखद है और सरकार इसके प्रति गंभीर है, और हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं आंकड़े देने लगूंगी तो फिर गलत हो जाएगा। महिलाओं के से जुड़ा ये मामला है, मैं इसको कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हम लोगों की सरकार ने ऐसी हर घटना में सख्त से सख्त कार्रवाई की है, गिरफ्तारियां की हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पूर्ण करके कोर्ट तक पहुंचाने का काम किया है। इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा है जांच पूर्ण हो जाने दीजिए, पैसा उनके खाते में जाएगा। होली के समय एक साथ 3 केस हो सकता है, होली का गिफ्ट, क्योंकि जब दशहरे में मिला, छठ में मिला, क्रिसमस के आसपास मिला, और भी त्योहार थे उस बीच, तो उस समय मिला, हो सकता है इसका इंतजार हो।
कौन जाने, महिला दिवस भी एक बड़ा दिन है महिलाओं के लिए, उसके आसपास ही मिल जाए। महिला दिवस मैडम, लेकिन वो लोग कह रहे हैं आप लोग देना नहीं चाहते इसलिए जांच करवा रहे देखिए हैं। क्या चीज, आप लोगों को पता है कि जांच में गलत दाबुक इसको लेने का प्रयास किए थे। ये चीजें सामने है। सरकार स्कीम चला रही है झारखंड के उन लोगों को के लिए जिनको इसकी जरूरत है। किसी योजना का अगर कोई गलत लाभ लेने का प्रयास किया है तो उस पर भी कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। हम उसको पूर्ण करके वो पैसा उनके खाते में डालेंगे। आप लोग मेरा भी कोई सवाल विपक्ष वाले लोग से पूछिए। क्या नेता प्रतिपक्ष के बारे में आप लोग के पास कोई सवाल नहीं है? भाजपा आज के दिन नेता विहीन है। हाउस के अंदर नेता नहीं है और झारखंड के कई इम्पोर्टेंट चीजें नेता प्रतिपक्ष के ना होने की वजह से रुकी हुई। तो ये नेता विहीन सदन में बाहर धरना प्रदर्शन करते रहे और इनकी बात को उठाने वाला कोई हाउस के अंदर नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अभी इस राज्य का। तो सीबीआई जांच की मांग को लेकर सब लोग धरने पर बैठ गए थे बाबूलाल जी। सीबीआई जांच जरूर करें, हम लोगों को उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नीट का भी पेपर लीक हुआ था, उसके बारे में केंद्र सरकार ने क्या किया है वो भी हम लोग जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए ये थी राज्य सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह, जिन्होंने कहा कि जेपीएससी की अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। जैक का जो मैट्रिक का जो पेपर लीक का मामला था वो भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन नीट परीक्षा की जो लीक हुई थी, पेपर लीक हुई थी, उसकी जांच कब तक होगी उस पर उन्होंने सवाल उठाया। इसके साथ ही ये कहा है कि नेता प्रतिपक्ष का जो मुद्दा है, आखिर उस पर जो नेता विहीन पार्टी हो गई है भारतीय जनता पार्टी, वो कब तक स्पष्ट करेगी। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण कई जो संवैधानिक पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं, जिसे लेकर के कोर्ट में ही मामला संज्ञान में है, लेकिन अब तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विधायक है वो मैट्रिक प्रश्न पत्र जो लीक हुआ था, उसके साथ साथ मैया सम्मान योजना की जो राशि नहीं मिल रही, उसे लेकर आज सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और सदन के अंदर भी पुरजोर इस चीजों को लेकर उठा रहे हैं। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।